Students, now we are going to explain next topic of physics, second chapter, and the name of the chapter is electric potential and capacitance, and first unit, and the name of unit is electrostatic. So हम लोग फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्लेन करना। एंड द टॉपिक है कि स्फेरिकल कैपेसिटर। जैसे कि हम बताए थे कि कैपेसिटर का 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट टाइप्स होता है दैट इज द पैरेलल प्लेट, एक्सप्लेन हो चुके हैं लास्ट पार्ट में, आई मीन वीडियो में। सेकेंड होता है स्फेरिकल, थर्ड होता है सिलेंड्रिकल। तो इसमें हम लोग क्या देखिए कि ये कैपेसिटर का टाइप का डेफिनेशन होता है क्या, डायग्राम के साथ उसका कैपेसिटेंस हम लोग फार्मूला स्टेप बाय स्टेप डिराइव किया एक्सप्लेन में। तो हम लोग सेकेंड टाइप देखेंगे और फर्स्ट में हम लोग 2 न्यूमेरिकल भी देखे थे, आई मीन पैरेलल प्लेट का। क्लियर है? सर स्फेरिकल का, तो स्फेरिकल कैपेसिटर जो है, तो सबसे पहले उसका डायग्राम देखेंगे। एक हम लोग क्या है कंसंट्रेट्रिक जो है स्फेरिकल शेल्स बनाएंगे। एक ये है शेल और एक ये अंदर का शेल, ठीक है। और एक बात, ये जो कंसिस्ट है शेल, ये कैपेसिटर, ये 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल से कनेक्ट है, कंसिस्ट है। ए है और एक बी है, ठीक है। एक ए है और एक बी है। क्लियर है? और रेडियस क्या है, एक का स्मॉल ए और एक का स्मॉल बी। सो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो इनर शेल है अंदर में जो है उसका वो है कैपिटल ए शेल का नाम, और स्फेरिकल बाहर जो है वो बी। सो इसका जो रेडियस होगा स्मॉल ए और बाहर का जो होगा वो स्मॉल बी होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है स्मॉल बी, और ये क्या होगा स्मॉल ए हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, चार्ज एक प्लस क्यू होगा और एक माइनस क्यू होगा, ठीक है। और स्फेरिकल कैपेसिटर का 2 चार्ज होगा, एक प्लस क्यू होगा और एक माइनस क्यू होगा। कौन सा प्लस क्यू होगा और कौन सा माइनस क्यू होगा? तो ये जो बाहर का स्फेरिकल शेल है ये हुआ माइनस क्यू, एंड ये इनर का जो इनर शेल जो है इसका चार्ज प्लस क्यू है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, ड्रॉ गॉसियन सरफेस, ठीक है, डॉटेड लाइन से, और उसका रेडियस आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, इनर सेल के बाहर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और हम लोग जान रहे हैं, और बाहर जो शेल है इसको हम लोग अर्थिंग कर देंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 होगा डेफिनेटली। और ये हम लोग गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाने का हमारा मकसद क्या है, गॉसेस थ्योरम फर्स्ट चैप्टर में हम लोग एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो उसमें हम लोग बताए थे कि ये गॉसियन सरफेस बनाया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है EDS = Q/F/0। सो यहाँ पे हम लोग एक गॉसियन सरफेस कहाँ बनाएंगे, तो दोनों शेल के बीच में। यहाँ तक क्लियर है डॉटेड लाइन से? तो ये डॉटेड लाइन से हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग एक स्टेप में एक वर्क करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? तो गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, EDS Q/F/0, ठीक है। और ये क्या है, ये भी हम लोग जान रहे हैं। ये क्या है, हम लोग पढ़े भी थे गॉसियन थ्योरम में। ये क्लोज सरफेस को क्लियर कर रहा है, ये ऐसे राउंड करके इंटीग्रेशन वाला साइन। E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाला बात है। DS क्या है, एक स्मॉल एरिया वेक्टर, एरिया का, इसलिए DS किया है। एंड Q/F/0, ये तो फॉर्मूला होता है गॉसियन थ्योरम। सो इससे हम लोग Q फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, Q = क्रॉस मल्टीप्लाई F/0 और EDS। E और DS जो है वो अलॉन्ग सेम लाइन में है, तो डेफिनेटली थीटा 0 होगा। हम लोग फर्स्ट चैप्टर गॉसियन थ्योरम में ये सब बहुत ही क्लियर कट एक्सप्लेन किए हुए हैं। जो जैसे DS होता है ऐसे मान लो ये पार्ट का हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो DS इसका नहीं फाइंड आउट करना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी के डायरेक्शन में होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया जो है स्मॉल एरिया, वो दोनों एक ही लाइन में है, तो थीटा 0 डिग्री, एक ही लाइन में कोई एंगल नहीं बना, तो थीटा 0 डिग्री होगा। और ये एक लाइन में क्यों होता है इसको भी हम फिर से डिटेल में नहीं बताएंगे। ये फर्स्ट चैप्टर गॉसियन थ्योरम जो है उसमें हम बहुत ही क्लियर किए हुए हैं, एक्सप्लेन किए कि क्यों ऐसा होता है। सो गॉसियन थ्योरम वाला वीडियो देखो, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तीनों का वीडियो देखो, पूरा क्लियर हो जाएगा। सो EDS क्या है, एक ही है डायरेक्शन में, सो कोई नहीं है यहाँ पे एंगल बना। सो थीटा क्या है, 0। और कॉस थीटा तो हम लोग जान रहे हैं, कॉस थीटा क्या होता है, 1। सो यहाँ पे क्या होगा, E और DS क्या है, एक ही लाइन में है। सो यहाँ पे क्या है, F/0 या EDS, ठीक है। कॉस थीटा 1 होता है, सो EDS। अब यहाँ पे E जो है वो तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा है, स्टेबल है ओवर द गॉसियन सरफेस पे, ठीक है। ये जो सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, चेंज नहीं हो रहा है। सो Q क्या हो जाएगा, Q/F/0, और E क्या होगा, कॉमन बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म है E, और ये DS हो गया, ठीक है। आई मीन क्लोज सरफेस का एरिया है तो वैसा क्लोज सरफेस का ही होगा, इसलिए ये जो है ये क्लोज सरफेस का साइन है।
ये गॉसेस थ्योरम में बहुत ही अच्छा से फर्स्ट चैप्टर में क्लियर किया है। नाउ ये क्या है, सरफेस एरिया है गॉसियन सरफेस का, और सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, ठीक है, ऑफ रेडियस। और हम लोग जान रहे हैं सरफेस एरिया का रेडियस जो होता है वो क्या होता है, 4πr²। कोई भी सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का एरिया का रेडियस क्या होता है, 4πr²। तो अब इसको पुट कर देना है, तो Q इक्वल टू इसमें जाएंगे, Q इक्वल टू EF0 इंटू, अब DS की जगह सीधा 4πr²। सो यहाँ पे अगर हम E फाइंड आउट करें, क्योंकि हम लोग स्टेप 1 में पहले ही बोला है कि E फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, सो E फाइंड आउट करें तो E इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1/4πr² और Q/r², है ना। 4πr² इधर आ गया 1 और ये Q/r², इससे E निकालेंगे, E बाहर करेंगे तो इसके साथ ये नीचे आ जाएगा, तो 1/4πr², सब तो साथ में तो सब नीचे आएगा, Q/r², यही हुआ। इसको इक्वेशन 1 करना है, ये स्टेप 1 फिनिश। E हम लोग निकाल लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो 1/4πr² या तो यहाँ पे क्या हुआ, E 1/4πr² Q/r², ये इक्वेशन 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब स्टेप 2 में हम लोग जाएंगे, ठीक है। स्टेप 1 में हम लोग क्या किए, तो स्टेप 1 में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किए फिगर को देखते हुए। अब स्टेप 2 हम लोग देखेंगे। स्टेप 2 में हम लोग को क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। किसका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जान रहे हैं यही चैप्टर में, यानी सेकंड चैप्टर में स्टार्टिंग का वीडियो देखो, उसमें बहुत अच्छा से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस डायग्राम के साथ पूरा एक्सप्लेन किया, फॉर्मूला को भी पूरा डिराइव किया। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में बोल दे तो क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो 2 पॉइंट का, आई मीन नॉन पॉइंट का, जो हम लोग पॉइंट जान रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ना एक पॉइंट होता है आई मीन इन्फिनिटी पे, और दूसरा पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस 2 नॉन पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस जानना है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस किसका, तो बिटवीन 2 स्फीयर ऑफ रेडियस A एंड B, आई मीन ये दोनों के, ये जो 2 स्फीयर है, A छोटा वाला सर्कल स्फीयर और ये बड़ा वाला, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको जानना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जान गए, पोटेंशियल डिफरेंस जानना है। तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं कहाँ से कहाँ, तो A से B, सो A और ये B, ये क्या होता है, तो EDR होता है, ठीक है। V इज डिनोटेड एज पोटेंशियल डिफरेंस E.dr, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा सा बैक चल जाते हैं, सेकेंड चैप्टर जब स्टार्ट किए थे तो उसमें जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से स्टार्ट किए थे तो हम लोग का यहाँ पे V आया था, फॉर्मूला लास्ट देखते हैं तो क्या था, माइनस E.dr, और कहाँ से कहाँ तक, तो E.dr, तो यही वाला माइनस E.dr वाला बात आ गया। सो यहाँ पे माइनस E.dr कहाँ से, इन्फिनिटी वाला तो रखेंगे नहीं क्योंकि 2 नॉन पॉइंट है, तो A एंड B। अब E क्या है, रेडियल है, ठीक है, रेडियस है अलॉन्ग R की डायरेक्शन में, और एंगल जो है वो E और DR का 0 होगा, ठीक है। क्यों 0 होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो EDR क्या हो जाएगा, EDR cos थीटा, और cos थीटा आई मीन cos 0 1 होता है, सो EDR ही रह गया। ये तो पहले भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, इसमें भी क्लियर कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे। अब V क्या होता है, माइनस A से B इंटीग्रेट करना है EDR, सो माइनस E की जगह अभी जो हम लोग फाइंड आउट किए थे ना, E का फॉर्मूला 1/4πr² Q/r², उसको यहाँ पे E की जगह पुट कर दिए, ठीक है, और DR का DR ही रह गया। अब V इक्वल टू माइनस Q और 4πr², ये तो फिक्स वाला बात है, चार्ज और ये 4πr² फिक्स है, कॉमन लेंगे, आई मीन बाहर करेंगे, ठीक है। तो Q/4πr², और ये क्या होगा, B से A रहा, ठीक है, आई मीन सॉरी A से B जाएगा, R² -2, क्योंकि R है नीचे 2, ऊपर गया तो -2, और DR का DR ही रह गया, ठीक है। और ये सिर्फ Q और 4πr² बाहर गया ना। अब -Q 4πr² वैसे ही रहा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन मैथ्स में पढ़े होंगे, उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। तो R² और ये DR है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं मतलब 1 है, और ये -2 तो -1 हुआ, है ना। तो R -1 और नीचे भी -1 ही हो जाते हैं, मतलब जो यहाँ पे पावर होता है वही नीचे हो जाता है, A से B। तो ये माइनस माइनस साइन चला गया, Q/4πr² और सीधा 1/r। क्यों, क्योंकि ये जो R के ऊपर -1 है, तो इसका तो नीचे जाएगा तो प्लस में रहेगा, है ना। तब ना नीचे में प्लस में था तो ऊपर गया तो माइनस हो गया, ये बात तो जान दे, नीचे अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस होता है, और अगर बेस में आई मीन नीचे यहाँ पे माइनस में है तो ऊपर जाता है तो प्लस, फिर माइनस है मतलब 1/, होगा R, तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, सो Q/4πr² और ये 1/r हो गया, है ना, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 1/r A to B। अब यहाँ पे V इक्वल टू Q/4πr² तो वैसे ही रह गया, एंड अब इंटीग्रेशन का क्या था, एक बार ऊपर जो है उसके साथ
डिवाइड, एक बार यहाँ पे बेस में जो है उसके साथ डिवाइड। तो एक बार ए के साथ रहेगा तो 1/a और माइनस रहता है, और एक बार सेकेंड के साथ। इंटीग्रेशन मैथ्स में बहुत ही एक लॉन्ग चैप्टर है, उसमें बहुत ही क्लियर कट है, बट अभी फिजिक्स में थोड़ा जरूरत है तो शॉर्टकट में बता रहे हैं। एक बार ऊपर में जो रहता है उसके साथ डिवाइड, फिर माइनस, नीचे में जो रहता है उसके साथ डिवाइड, साथ डिवाइड। अब जैसे मान लो यहाँ पे रहता सी और डी, तो 1/c माइनस 1/d, पहले इसके साथ ऊपर, फिर यहाँ पे नीचे रहेगा। तो क्या हो जाएगा 1/a माइनस 1/b माइनस 1/b। तो क्या हो जाएगा q/4πε0 तो है ही। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा ए बी, बी माइनस ए, है ना, ये एलसीएम में ए बी, ऊपर में क्या होगा बी माइनस ए, तो बी माइनस ए ए बी। ये इक्वेशन हम लोग को 2 कर देना है। इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अभी स्टेप 1 में फाइंड आउट किए थे वो इक्वेशन 1 था। अब इक्वेशन 2 इसको देंगे हम लोग, ये जो वी पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देख के, क्योंकि ये लास्ट है, ये और शॉर्ट नहीं होगा और इसको कट कुट करके और छोटा नहीं कर सकते। अब स्टेप थर्ड में क्या फाइंड आउट करना है, तो स्टेप थर्ड में लास्ट कैपेसिटेंस जो लेके हम लोग करना है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग ये जो टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस में कर क्या रहे हैं, कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी, स्फेरिकल में भी और सिलिंड्रिकल में भी करना है। तो क्या आएगा सी q/v होता है, चलो q तो वैसे ही रह गया और v तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे। तो q नीचे आ गया, मतलब ये पार्ट ऊपर चला गया, तो 4πε0 a b q b माइनस ए, q कैंसिल, तो c क्या हो जाएगा 4πε0 a b बाई b माइनस ए। ये हो गया हमारा लास्ट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, किसका, तो स्फेरिकल कैपेसिटर, उसका ये हो गया। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। पहला प्लेट भी क्लियर था, उस पर न्यूमेरिकल भी किए थे, सेकेंड भी क्लियर है। अब हम लोग लास्ट टाइप आई मीन सिलिंड्रिकल कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है क्या, तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं क्या कि सबसे पहले स्टेप आई मीन स्फेरिकल में स्टेप 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड देखे फाइंड आउट किए, सेकेंड स्टेप में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किए, और लास्ट में सीधा कैपेसिटेंस जो फाइंड आउट करना है वो किए। अब थर्ड टाइप है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कोएक्सियल सिलिंड्रिकल शेल, 2 शेल लेना है, ईच ऑफ लेंथ एल, और दोनों शेल का लेंथ जो होगा वो एल होगा, कैपिटल एल, और रेडियस ए एंड बी होगा। ठीक है, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, तो हम लोग को कैपेसिटेंस जानना है। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, लेट इनर सिलेंडर जो है उसका पॉजिटिव चार्ज प्लस ही होगा, और अगर हम लोग देखें तो सेकेंड जो स्फेरिकल था उसमें भी इनर का भी पॉजिटिव लिए थे और बाहर जो है आउटर शेल उसका माइनस लिए थे चार्ज। तो सेम इसमें भी वही करना है, इनर जो है उसका पॉजिटिव चार्ज लेंगे प्लस क्यू, एंड आउटर सिलेंडर जो है उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू लेंगे। ठीक है, एक डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हुआ बाहर वाला सिलिंड्रिकल शेल और ये अंदर का, ये अगर माइनस है डेफिनेटली ये प्लस हो गया, इधर ये माइनस रहेगा और इधर ये प्लस होगा। सो इसमें क्या है, आउटर जो है ये माइनस इधर रहेगा और ये इधर प्लस, इनर जो सिलिंड्रिकल शेल है ये इधर प्लस और ये माइनस, क्योंकि अगर इधर माइनस करें तो माइनस माइनस रिपेल हो जाएगा ना, सो इधर प्लस और ये इधर माइनस रहेगा क्योंकि इधर ये प्लस है। अब इसका भी वही है, ये जो इनर सिलिंड्रिकल शेल है इसका रेडियस ए, जो आउटर जो बड़ा है सिलिंड्रिकल शेल उसका रेडियस बी, ये जो इनर सिलिंड्रिकल शेल है इसको ए माने। सेम इसका भी डायग्राम सेम टू सेम सेकेंड नंबर जो स्फेरिकल का है ना सेम टू सेम वही है। ठीक है, सेम टू सेम वही है। और बाहर जो था आउटर सेल जो है सिलिंड्रिकल सेल उसको बी मानते, कैपिटल बी, रेडियस इनर का स्मॉल है, बाहर का कैपिटल बी, स्मॉल बी। ओके, ये भी गॉसियन सरफेस वाला बात होगा, तो गॉसियन सरफेस डॉटेड लाइन है वो गॉसियन सरफेस है, और इसको भी हम लोग अर्थिंग कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। सो एक बार फिर से डायग्राम को हम लोग क्लियर करते हैं। सेम स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर जैसा ही डायग्राम सिलिंड्रिकल का भी है। तो इसका स्मॉल जो है आई मीन इनर जो है सिलिंड्रिकल शेल इसका नाम ए है, कैपिटल ए, एंड आउटर शेल जो है आउटर सिलिंड्रिकल शेल उसका कैपिटल बी नाम है, एंड इनर का जो रेडियस है वो स्मॉल है, बाहर का जो है वो स्मॉल बी। गॉसियन सरफेस है, सेम टू सेम स्फेरिकल वाला बात है, इसको भी अर्थिंग किया गया। ये माइनस है तो इधर डेफिनेटली ये प्लस होगा, इनर का ये प्लस है इधर माइनस होगा, क्यों, क्योंकि अगर इधर भी माइनस कर देंगे हम लोग तो क्या होगा, दोनों रिपेल करेगा। सो इधर में प्लस करना है। ओके, सो इधर माइनस तो इधर में प्लस रह गया। सेम उसका भी है, एक छोटा सा हम लोग एरिया का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका ds हो जाएगा, dr डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से आई मीन सेंटर से, जैसे इसका भी dr सेंटर से हुआ था ना, dr सेम वही है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वैसे वही होगा जिधर में एरिया स्मॉल एरिया का डायरेक्शन है। ठीक है,
अब इसका भी वही है, इसमें भी स्टेप 1 में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लास्ट वाला में किए थे, स्टेप 2 में पोटेंशियल डिफरेंस V जैसे लास्ट में किए थे, और लास्ट स्टेप जैसे उसका स्टेप 3 में हम लोग को फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस, इसमें भी वही करना है, मतलब सेम टू सेम है। तो हम लोग स्टेप 1 देखेंगे। पहले हम लोग ये 2 लाइन देख लेते हैं। ड्रॉ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर ऑफ लेंथ L और रेडियस R लेना है। एज्यूम द इनर सिलेंडर, ठीक है। अब स्टेप 1 फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E अकॉर्डिंग द गॉसेस थ्योरम। EDS Q बाय F से नॉट, Q से फाइंड आउट करना है हम लोग को। EDS क्या एक लाइन में है तो थीटा 0 है, E यूनिफॉर्म है, तो सेम देखो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे क्या है, Q इक्वल टू, यहाँ तक तो सेम है सिलेंड्रिकल का। अब यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो क्या था, स्फेरिकल का सरफेस एरिया था, सो उसका स्फेयर का क्या होता है, कोई 4πr², ठीक है। बट हम लोग जो स्फेरिकल में किए थे, तो स्फेरिकल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, स्फेयर का एरिया क्या होता है हम लोग जान रहे हैं ना, 4πr²। रेडियस क्या है, 4πr², ठीक है। स्फेयर का एरिया जो होता है वो क्या होता है, 4πr²। बट ये सरफेस था, बट ये 3rd नंबर जो है सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का एरिया, तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2πrl होता है। बस यही डिफरेंस रह गया, बाकी A to Z सेम है। 2nd नंबर स्फेरिकल कैपेसिटर और ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। तो यहाँ पे Q क्या होगा, F से नॉट E, 2πrl लगा देंगे हम लोग, है ना। DS की जगह E फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q बाय सेम है, बस यहाँ पे 2πrl, बाकी पूरा सेम है जैसे सेकेंड वाला केस आ जैसे। इक्वेशन 1 करना है। इक्वेशन स्टेप 2 में क्या करना है, तो हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस करना है बिटवीन 2 सिलेंड्रिकल शेल्स, आई मीन इनर और आउटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो सेम V इक्वल टू माइनस EDR A to B, क्योंकि रेडियस तो वही है ना, स्मॉल A स्मॉल B, तो EDR होगा, क्योंकि क्या होता है EDR दोनों एक ही डायरेक्शन में, सो थीटा 0 और cos 0 1, सो EDR। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे E का यहाँ पे फाइंड आउट करना है। DR वैसे ही रहा, वैसे सेम सेकेंड जैसा, सेकेंड वाला जो क्या टाइप था वैसे ही Q बाय 2πf से नॉट, L जो है बाहर आएगा वो DR बाय R। अब Q बाय 2πl, अब यहाँ पे क्या होगा, log R हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है DR बाय R, और यहाँ क्या था, यहाँ था R² DR, है ना, ये ऊपर जाएगा तो -2 हुआ, तो R -2 DR, इसलिए ये इसमें ऐसा इंटीग्रेशन हुआ। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो भाई DR बाय R है, तो जब DR बाय R है तो ये क्या हो गया, log R, ठीक है, log R B2A, है ना। log में हम लोग पढ़े हैं, डिवाइड होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, तो ये होता है log R B बाई। तो Q बाई 2πf से नॉट L तो बाहर है, और log R और B माइनस A, तो हम लोग क्या होगा, एक बार होगा log B, एक बार log A, यही होता है ना। जैसे यहाँ पे भी हम लोग वही काम किए थे ना, एक बार यहाँ A को और B को माइनस किए। इंटीग्रेशन में वही होता है, मैथ्स में इंटीग्रेशन में एक पूरा चैप्टर इंटीग्रेशन में जो डिटेल में पढ़ोगे, पर यहाँ फिजिक्स में जिस काम है ना, तो लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। ऐसा क्या होता है, पहले जो है उसको लिखो, फिर माइनस करके सेकेंड को, तो log ER माइनस log EA। E का मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, ये बाद में E हम लोग हटा देंगे, वैल्यू इसका होता है 2.303 लगा के, बट अभी एक्सपोनेंशियल, और तब जब ये E हटेगा तो log बेस में 10 हो जाएगा E की जगह। अब log EB माइनस log AQ, क्योंकि ये log B ये ना हुआ, एक बार B को और एक बार माइनस करके log A को, और ये क्या हो जाएगा log E, और माइनस क्या होता है डिवाइड log में, और प्लस में क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ये तो माइनस है, तो log E और B बाई A, और B क्या होगा Q बाई 2πf से नॉट, और log B log E B बाई A, इसको इक्वेशन 2 रखेंगे। तो सिर्फ 2 जगह अभी तक फ़र्क हुआ, एक तो वो सरफेस का था एरिया, इसलिए उसका फॉर्मूला कुछ अलग हुआ, और ये सिलेंड्रिकल का एरिया था तो इसका फॉर्मूला अलग, बाकी फिर वही यहाँ पे लॉग वाला बात आ गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो हम लोग स्टेप 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, स्टेप 2 में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। ये 3rd टाइप थोड़ा स्पीड में इसलिए बोले क्योंकि 2nd टाइप जैसा सेम टू सेम है, इसीलिए जहाँ चेंज हो रहा है तो वो बता दे रहे हैं। अब क्या करना है, तो हम लोग को स्टेप 3rd निकालना है, जो कि लास्ट है कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाई B। Q तो वही रहेगा, V का यहाँ पे पुट कर देना है। अब यहाँ पे C क्या हो जाएगा, Q बाई कैंसिल होगा, ये Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा, सो 2π, ये तो ऊपर जाएगा 2πf से नॉट L बाय, यहाँ क्या होगा log E, अभी तक E ही हो रहा, अभी हम चेंज नहीं किया एक्सपोनेंशियल को, E रहने देंगे, बाद लास्ट में करेंगे log E, नहीं तो हॉच पॉच हो जाएगा, सो log E B बाई A, तो ये कैंसिल हुआ, तो ये आया हमारा, ठीक है ना। ये ऊपर जाएगा ना 1/1, ये ऊपर गया और ये नीचे ही रह गया, तब ना Q अगर ये ऊपर चला जाता तो Q और Q तो कैंसिल नहीं होता, तो ये हुआ। अब क्या करना है, लास्ट 6 स्टेप, तो यहाँ पे क्या है
ये ई का वैल्यू रखना है, तो लॉग ई एक्सपोनेंशियल को हटा के लॉग बेस में 10 रखना है, तो हमको 2.303 करना पड़ता है मल्टीप्लाई। सो सी इक्वल टू 2 पाई एफ से नॉट एल, एल तो लेंथ है कैपिटल एल, बाय 2.303 लॉग, अब बेस में 10 आ गया, बी बाई ए बॉक्स में कर देंगे लास्ट फार्मूला। तो यहाँ पे जाके हमारा कैपेसिटर का तीनों टाइप्स का डिटेल विथ डायग्राम स्टेप बाय स्टेप फार्मूला, लास्ट फार्मूला कैपेसिटेंस तक का फार्मूला जो है वो हम लोग लास्ट फार्मूला क्या है, जैसे कैपेसिटेंस का ही फार्मूला निकालना है, तो लास्ट हमारा कैपेसिटेंस का फार्मूला स्टेप बाय स्टेप फार्मूला के थ्रू होते होते लास्ट फार्मूला जो हमारा मेन फार्मूला है कैपेसिटेंस का वो डिराइव हुआ। और वो फिर तीनों टाइप्स होता है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, फिर स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल, उसका डायग्राम के साथ पूरा डिटेल। और लास्ट फार्मूला जो होता है वो फार्मूला एक की बार में नहीं लिखे, स्टेप बाय स्टेप डिराइव होते होते लास्ट फार्मूला हमारे पास आ गया, जिसको बॉक्स में हम लोग कर दिए। ठीक है, अब एक नहीं 2 या 3 और वीडियोस होगा, 2 या 3 और पार्ट्स होगा, देन ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 3 से 4 टॉपिक्स बच चुके हैं छोटे छोटा, उसके बाद ये चैप्टर सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिकल साथ ही में हो रहा है, तो उसका कोई बात नहीं है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सो 2 या 3 वीडियोस 2 या 3 पार्ट्स और बाकी है, 3 से 4 टॉपिक बाकी है। सो 2 से 3 वीडियोस 2 से 3 पार्ट्स में कवर हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, कैपेसिटेंस का क्वेश्चन आता है और ये लॉन्ग में आता है, ये तो तुम लोग भी जान रहे हो क्योंकि ये शॉर्ट का क्वेश्चन है नहीं। सो कैपेसिटेंस यूजेस और टाइप्स अगर आ रहा है तो ये लॉन्ग में पूरा आता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का ही है। न्यूमेरिकल भी इससे आते हैं जो स्टार्टिंग में हम लोग करवा चुके हैं, और भी न्यूमेरिकल भी आएंगे तो हम लोग और भी न्यूमेरिकल करते जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं। ठीक है, ओके।